एक लड़का शादी के योग्य हो रहा था अपने माँ बाप के पास। अब उसके पास रिश्ते वाले आते हैं जो लड़की के माँ बाप होते हैं। रिश्ता लेकर जैसे ही लड़की के माँ बाप उसके पास आते हैं तो उन माँ बाप के सामने वह लड़का कुछ ऐसी अजीब व गरीब शर्तें रख दिया करता कि वह रिश्ते वाले वहाँ से वापस उठकर अपने घर चले जाया करते। दोस्तों, एक रिश्ता आया वह भी वापस चला गया, 2 आया, 3 आए, 4 आए, तकरीबन 6 से 7 रिश्ते उसके आते हैं। लेकिन जो भी रिश्ते वाला उसकी शर्तों को सुनता है तो तुरंत ही उठकर वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आखिर क्या वो शर्तें थी और क्यों उस लड़के ने वो शर्तें लड़की वालों के सामने रखनी स्टार्ट की थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम होता है प्रशांत की उम्र फिलहाल 13 साल। उसके घर में उसके माता पिता हैं, बहुत ही संस्कार देने वाले माता पिता थे। उसका एक बड़ा भाई है। अब बड़े भाई की शादी की तैयारियां हो रही हैं तो बड़े भाई के लिए लड़की देखी गई थी और शादी की तारीख फिक्स आ जाती है। बड़े भाई की शादी में बड़े धूमधाम से वह छोटा भाई जो 13 साल का है प्रशांत खूब मज़े लेता है। और शादी होने के बाद जब उसकी भाभी घर पर आ जाती है तो वह बहुत प्यार करती है, सारे घर वालों की सेवा करती है और प्रशांत जो कि छोटा था उसको खूब लाड लड़ाती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल तक तो वह भाभी घर में अच्छे से रहती है, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद अब भाभी अपना रंग रूप बदलने लगती है। जो प्रशांत होता वह भी अब 3 साल बाद 16 साल का हो चुका था, काफ़ी समझदार हो चुका था। अब 3 साल के बाद जब भाभी रंग रूप बदलने लगती है तो घर के अंदर झगड़े होने लगते हैं। कई बार वह भाभी प्रशांत के माँ बाप से लड़ जाया करती, अपने पति से लड़ जाया करती और घर के अंदर पूरा कलेश मचाकर वह रखने लगती है। बच्चे अभी उसको हुए नहीं थे। दोस्तों, इनके बीच में झगड़ा ज़्यादा बनता है तो अब जो भाभी होती है वह अपने मायके चली जाती है। झगड़ा करने के बाद मायके जाकर और वहीं पर रूठ कर बैठ जाती है। इनके बीच में कोई सुलह नहीं हो पाता है। कई बार प्रशांत के माँ बाप, उसका बड़ा भाई कई आदमियों को लेकर पंचायत लेकर भी जाते हैं, लेकिन जो भाभी है वह बिल्कुल ही अब अपना घर बसाना चाहती ही नहीं है। बार बार यही कहती है कि मुझसे सास ससुर की सेवा नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लो, मैं अलग रहूँगी और तुम अलग हो जाओ। लेकिन जो उसका पति था प्रशांत का बड़ा भाई, वह कह देता है कि मैं अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकता और अपना छोटा भाई है, इसको मैं अलग कैसे छोड़ दूंगा, यह कैसे अपना जीवन जिएगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो जो भाई था उसकी भी बात सही थी, लेकिन जो भाभी होती है प्रशांत की वह मानती नहीं है और वह अपने पीहर में ही बैठ जाती है रूठ करके। कई पंचायतें जाती हैं, वापस नहीं आती है। अब फैसला दोस्तों कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में यही फैसला होता है कि जो भाभी है वह अब भैया के साथ नहीं आने वाली थी, वह तलाक चाहती थी, तो उनका तलाक होता है। और तलाक में फैसला ये आता है कि 25 लाख रुपए प्रशांत का भाई अपनी पत्नी को देगा तलाक के बाद में। अब दोस्तों, ज़मीन जायदाद बेच करके 25 लाख रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और 25 लाख फिर उस भाभी को दिए जाते हैं और उस भाभी से पिंड छूट जाता है। अब प्रशांत के मन पर, मानस पटल पर इस बात का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। रात दिन इस बात के बारे में ही सोचा करता, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, वह तो बच्चा था घर के अंदर। अब धीरे धीरे वह बड़ा होने लगता है। प्रशांत का जो भाई है वह अब दूसरी शादी करने से मना कर देता है। प्रशांत के माँ बाप ने खूब कहा था कि बेटा तुम अब दूसरी शादी कर लो, लेकिन प्रशांत का भाई कहता है कि बाबा हम कब तक शादियां करते रहेंगे, ऐसी ही कोई दूसरी आ गई तो फिर ज़माना हंसेगा और फिर दोबारा से 25 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे। तो प्रशांत का बड़ा भाई अब साधु संतों के साथ ज़्यादा रहने लगता है और एक तरह से वह साधु ही बन जाता है। घर पर रह जाते हैं माँ बाप और अकेला प्रशांत। अब माँ बाप ने प्रशांत को खूब पढ़ाया लिखाया, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके, क्योंकि वह खेती बाड़ी किया करते थे, किसान थे। प्रशांत को खूब पढ़ा लिखा दिया जाता है और अब प्रशांत जॉब करने के लिए विदेश पहुंच जाता है। विदेश में जाकर उसको अच्छी जॉब मिल जाती है और वहां पर खूब सारे पैसे वह कमाकर अपने माँ बाप को भेजने लगता है। अब तो उस घर में पैसों की बहार आ गई थी, ना पैसे की टेंशन थी ना कोई और टेंशन, और प्रशांत के लिए खूब रिश्ते आते, लेकिन अभी प्रशांत मना कर दिया करता था। लेकिन अब माँ बाप को लगती है कि अब हम बूढ़े होते जाएंगे, प्रशांत शादी कब करेगा। तो प्रशांत की शादी की प्लानिंग कर ली जाती है और प्रशांत से कहा जाता है कि बेटा अब हम तुम्हारी शादी करके ही रहेंगे। प्रशांत भी मान जाता है कि ठीक है मम्मी पापा, लेकिन शादी करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं 2-4।
जो लड़की वाला उन शर्तों को मान लेगा मैं उसी परिवार के साथ रिश्ता जोड़ूंगा। अब माँ बाप कहते हैं कि क्या शर्तें हैं, चलो तुम यहाँ तो आ जाओ। फिर प्रशांत को इंडिया बुलाया जाता है। उसके बाद उसके पास रिश्ता लेकर रिश्ते वाले आते हैं तो सीधा वह यही कहता है कि मेरी शादी से पहले कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को आपकी लड़की और आप पूरा कर देते हो तो मैं शादी करूँगा। लेकिन दोस्तों उन शर्तों को सुनने के बाद वह लड़की वाले उठ जाया करते हैं। इसी तरह से दूसरे रिश्ते वाले आए, तीसरे, चौथे, 5-6 रिश्ते वाले आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी यह बात हजम नहीं होती है। सोचते हैं कि भाई कोई ना कोई तो बात है, हम ऐसे रिश्ता नहीं करेंगे शर्तों पर। अब एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया। उसके पास तक भी यह खबर पहुंचती है क्योंकि प्रिया की सहेली के माँ बाप उसके पास रिश्ता लेकर पहुंचे थे, तो प्रिया की सहेली ने रिश्ता मना कर दिया था कि मैं शर्तों पर ऐसा रिश्ता नहीं करूंगी। अब प्रिया अपने बाबा से कहती है कि बाबा वह खूब पढ़ा लिखा है प्रशांत और अच्छी खासी जॉब है, पैसे वाला है, तुम जाओ उसके पास एक बार मेरा रिश्ता लेकर के। लेकिन प्रिया का बाबा कहता है कि मैं गया था तुम्हारी सहेली के पापा के साथ, लेकिन उसकी शर्तें कुछ ऐसी थी वो हम नहीं मान सकते। लेकिन प्रिया अपने बाबा को भेजती है कि तुम जाओ शर्तें पूछो। प्रिया का बाबा जाता है और वहाँ पर वह वही बात कहता है कि मेरी शर्तें अगर मान लेगी तुम्हारी बेटी तो हम रिश्ता करेंगे। तो उसको शर्तें बता दी जाती हैं। बाप आकर अपनी बेटी को बताता है कि ये शर्तें थी। दोस्तों अब यहाँ पर बाप जो बेटी को शर्तें बताता है वह यह थी कि शादी का खर्चा सारा प्रशांत उठाएगा, 1 रुपये का दहेज लड़की वालों को नहीं देना, और बस एक साड़ी में 1 जोड़ी कपड़ों में लड़की आ सकती है और पूरा शादी का फंक्शन का प्रोग्राम मैं उठाऊंगा। और शादी के बाद अगर लड़की को लगता है कि प्रशांत यानी कि पति उसको पसंद नहीं आया है तो वह सिर्फ छोड़कर चली जाएगी, वह हमारे ऊपर कोई केस नहीं करेगी। दोस्तों यहाँ से पता लगता है कि प्रशांत अपनी भाभी की वजह से ये सारी शर्तें रख रहा था, क्योंकि उसकी भाभी ने उनको वो दिन दिखा दिए थे जो वह देखना भी नहीं चाहते थे। प्रशांत कहता है कि अगर मेरा खोट है या किसी का भी तो छोड़कर जा सकती हो, लेकिन कोर्ट केस नहीं करेगी वो लड़की। दोस्तों उसके बाद शर्त थी कि लड़की को मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप को अगर अपना माँ बाप लड़की नहीं मानेगी और नहीं सेवा करेगी तो भी मैं उस लड़की को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, उसको घर से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी शर्त ये थी कि कोई भी काम लड़की करेगी तो वह आज्ञा लेकर काम करेगी, मेरी या मेरे माँ बाप की, और अगर आज्ञा लेकर काम नहीं करेगी तो भी मैं उस लड़की को नहीं रखूँगा। यह सारी शर्तें जब लड़की को पता चलती हैं तो लड़की अपने बाबा से मुस्कुरा कर कहती है कि बाबा यह तो कोई बड़ी शर्तें नहीं हैं, यह शर्तें तो दुनिया की हर औरत को माननी चाहिए अपने पति के लिए, यह कोई बुरा काम नहीं है, यह तो बहुत अच्छा काम है। अगर इस तरह से कोई शर्तें मानता है तो घर बिखरेगा नहीं, घर बसेगा। दोस्तों उसके बाद वह लड़की जाती है, प्रशांत से मुलाकात करती है, बाबा को ले जाती है, रिश्ता होता है। लड़का अपनी सारी शर्तें उस लड़की को भी बताता है दोबारा से, लड़की राजी हो जाती है। प्रशांत कहता है कि तुम्हें एफिडेविट लिख कर देना होगा, लड़की एफिडेविट पर भी लिख देती है। उसके बाद बड़े धूमधाम से शादी होती है। और दोस्तों शादी होने के बाद लड़का विदेश चला जाता है और लड़की उसके माँ बाप की सेवा करती रहती है। बड़े प्यार से यह लोग रहते हैं और उसके बाद माँ बाप की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर लड़की प्रिया अकेली रह जाती है तो उसका पति आता है, अपनी पत्नी प्रिया और एक बच्चा हो गया था उनको लेकर वह भी विदेश चला जाता है और अब प्यार से यह दोनों पति पत्नी रहते हैं। दोस्तों आज की गृहस्थी में ये कुछ नियम जो इस घटना में बताए गए हैं, ये नियम अगर सबके ऊपर लागू हो जाएं तो घरों के अंदर कलेश ना हो, घर बिखरे ना, और बूढ़े माँ बाप को कोई ठोकर ना दे, बूढ़े माँ बाप को भी रोटी मिलती रहे, घर बसा रहे और परिवार अच्छा भरपूर खुशियों से लहलाता और खिलखिलाता रहे। दोस्तों इन शर्तों के मुताबिक आज के ज़माने में ज़्यादातर लड़कियां नहीं चलना चाहती हैं, जबकि ये शर्तें तो होती हैं पति के लिए, पत्नी के लिए पति की शर्तें ये होनी भी चाहिए। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के बारे में आप कह सकते हो, और देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।